एक बार की बात है। गांव के एक किनारे एक बहुत बड़ा मटका रखा था और उसी में रहते थे अमन और चंपा। अमन और चंपा बहुत गरीब थे। न पंखा, न कंबल, न टीवी, लेकिन दोनों का प्यार इतना गाढ़ा था कि वो हर मुश्किल को साथ हंस के काट लेते थे। वो मटका वाला घर भी किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने हाथों से प्यार से बनाया था। सर्दी का महीना था। ठंडी हवा चाकू की तरह लग रही थी। पूरा गांव रजाइयों में घुसा पड़ा था, पर अमन और चंपा के पास तो रजाई भी नहीं थी। एक पुरानी फटी हुई चादर थी जो दोनों मिलकर ओढ़ते थे। उस दिन शाम को कुछ भी पकाने को नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। चंपा बोली, सुनो जी, आज तुम चूल्हा मत जलाना, तुमसे ज्यादा धुआं होता है उसमें। अमन बोला, हाँ, और तू पकाएगी तो नमक ज्यादा डलता है, फिर भी खाता हूं प्यार से। दोनों हंसने लगे। भूख भी थी, ठंड भी, लेकिन बातों में ही दोनों पेट भर रहे थे। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे मटका फट जाएगा। अमन बोला, इस बार की सर्दी बड़ी जोरदार है। चंपा बोली, लेकिन हमारे प्यार से ज्यादा नहीं। अमन ने एक तरकीब निकाली। उसने बोला, दोनों एक दूसरे से चिपक के बैठते हैं, ऐसे ही गर्मी बनेगी। चंपा बोली, तू तो बहाना मार रहा है नजदीक आने का। अमन बोला, अगर तू पास नहीं होगी तो सर्दी काटेगी, जान ले जाएगी। दोनों ने आपस में एक पुरानी चादर ओढ़ ली और मटके के अंदर खुद से गर्मी बना ली। रात आधी बीत चुकी थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। अमन उठा और देखा बाहर एक औरत खड़ी थी, कांपती हुई, अकेली। भाई साहब, एक रात गुजार लूं आपके यहाँ? अमन ने बिना सोचे कहा, आ जाओ बहन, हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जो भी है मिल बांट कर रहेगा। तीनों अब उस छोटे से मटके वाले घर में बैठकर हाथ सेंक रहे थे, हाथ से हाथ, दिल से दिल। सुबह हुई तो वो औरत जा चुकी थी, लेकिन बाहर एक गठरी रख गई थी। उसमें थे 2 नए कंबल, कुछ लकड़ियां और थोड़ा सा राशन। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। बोली, देखो जी, किसी ने हमारी सर्दी भी देखी और हमारी गर्मी भी। अमन ने मुस्कुराकर कहा, मटके वाला घर छोटा हो सकता है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। मटका छोटा सही, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। ये बात चंपा के दिल को छू गई। उसने धीरे से अमन का हाथ पकड़ा और बोली, हमने तो बस किसी को ठंड से बचाया, लेकिन देखो, खुद के लिए भी गर्मी आ गई। अमन बोला, कभी कभी देने से ज्यादा मिलता है। उस दिन के बाद से कुछ बदल गया था। मटका वाला घर पहले सिर्फ 2 लोगों की दुनिया था। अब वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। रोज कोई न कोई दरवाजा खटखटाता, कोई भूखा, कोई बेसहारा, कोई बीमार। अमन और चंपा कभी मना नहीं करते। उनके पास जो थोड़ा बहुत होता बांट देते। कभी आधी रोटी 3 हिस्सों में बंटती, कभी एक चाय में 3 लोग डुबकी लगाते। धीरे धीरे मटके वाले घर की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे, खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी सबको दे रहे हैं। गांव के सरपंच तक को बात पता चली। एक दिन वो खुद चलकर आए। सरपंच बोले, अमन, तुझसे तो अमीर कोई नहीं, तूने हमें इंसानियत का मतलब सिखा दिया। सरपंच ने गांव की पंचायत में फैसला लिया। अब हर सर्दी में गांव का हर घर 2-2 रजाई और थोड़ा राशन गरीबों में बांटेगा, ताकि कोई भी अमन चंपा की तरह खाली घर में भूखा न सोए। धीरे धीरे अमन और चंपा के मटके वाला घर एक मिसाल बन गया। लोग उसे उम्मीद का घर कहने लगे। कोई दुखी होता तो वहां बैठकर 2 मिनट शांति पाता, कोई भूखा होता तो वहीं रोटी मिलती, और कोई टूटा होता तो चंपा की मुस्कान उसे जोड़ देती। एक बार एक लड़का रोता हुआ आया। माँ बाप नहीं रहे, ठंड से कांप रहा था। अमन ने बिना पूछे उसे अपने पुराने कपड़े दिए। चंपा ने उसे गोद में लिटाया। रात भर अमन आग जलाता रहा और चंपा बच्चे को थपकी देती रही। सुबह जब वो बच्चा उठकर बोला, क्या मैं यहीं रह सकता हूँ? अमन ने उसे सीने से लगा लिया। अब ये घर तेरा है भी, और तू इस घर का है भी। उसके बाद मटके वाले घर में सिर्फ अमन और चंपा नहीं रहे। अब वहां 3 लोग थे, फिर 4, फिर 5, और फिर एक दिन वो घर एक छोटा सा घर जैसा आश्रम बन गया। ना कोई नियम, ना कोई दिखावा, बस प्यार, रोटी और सर्दी से थोड़ी राहत। गांव के लोग अब मटके वाले घर को छोटा घर बड़ा दिल कहने लगे। चंपा अक्सर कहती थी, सर्दी बाहर से आती है, लेकिन ठंड दिल में हो तो इंसान अकेला हो जाता है। यहाँ हम दिल से गर्म हैं। अमन हंसते हुए जवाब देता,
और जब तक तू है मुझे कोई सर्दी छू नहीं सकती। चंपा ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में थकावट तो थी, लेकिन प्यार की आग भी थी। वो प्यार जो रजाई से ज्यादा गर्म था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की धूप मटके की दीवारों से छन कर अंदर आई, तो अमन बाहर बैठा एक फटे कंबल को सी रहा था। वो कंबल किसी और का था, कोई बुजुर्ग छोड़ गया था कहकर, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, किसी और को दे देना। तभी एक बूढ़ी औरत कांपती हुई वहां आई। पांवों में चप्पल नहीं थी, हाथ कांप रहे थे। चंपा भाग कर आई, बिना कुछ पूछे, बिना नाम जाने। वो कंबल उसे ओढ़ा दिया। औरत ने आंखें भरकर देखा, बोली, बेटा, तुम दोनों तो जैसे सर्दी के खिलाफ फरिश्ते बनकर आए हो। चंपा ने मुस्कुराकर कहा, हम कोई फरिश्ते नहीं, बस कभी खुद भी ठंड में कांपे थे, इसलिए किसी और को कांपता नहीं देख सकते। उस दिन से बात फैलती गई। अब सिर्फ गांव से नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग आने लगे। कोई पुराने कपड़े दे जाता, कोई बचा खुचा राशन। जो पास नहीं आ सकता वो मटके वाले घर के बाहर खामोशी से कुछ छोड़ जाता, एक बोरी चावल, लकड़ी की गठरी, या कभी सिर्फ एक चिट्ठी। हम जान नहीं पाए आप कौन हो, लेकिन आपकी गर्मी हम तक पहुंच गई। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। अब वो घर सिर्फ मिट्टी का नहीं रहा, वो एक एहसास बन गया था। फिर एक दिन गांव में सबसे कड़ी सर्दी आई, इतनी कि नदियां जम गई, स्कूल बंद हो गए, खेत बर्फ से ढक गए। लेकिन मटके वाले घर से धुआं उठ रहा था, चूल्हा जल रहा था। अंदर 6 लोग थे, एक नवविवाहित जोड़ा, एक अकेली माँ अपने बच्चे के साथ, और 2 बूढ़े जिनके पास कोई नहीं था। अमन सबके लिए खाना बना रहा था और चंपा सबको पुआल के गद्दों पर सुला रही थी। बच्चे ने पूछा, अम्मा, क्या ये सच है कि हमारा ये पूरा घर बस एक मटका भर ही है? क्या इसी में हम सारे मौसम काट लेते हैं, ठंडी, गर्मी, बारिश, और फिर भी आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं? चंपा हंसकर बोली, हाँ बेटा, ये मटका ही तो है, लेकिन इसमें पानी नहीं उबालते, इसमें लोग उबलते हैं। दिन की तपिश में, तकलीफों की आंच में, दुखों की भाप में। इस मिट्टी के घर में कोई चूल्हा नहीं जलता बेटा, यहाँ तो दिल जलते हैं, सपने पकते हैं, और उम्मीदें हर रोज भाप बनकर ऊपर उठती हैं। रात भर चंपा सबको ढंकती रही, एक एक को चेक करती रही कि कहीं किसी के पांव खुले तो नहीं। अमन ने 3 बार बाहर जाकर लकड़ी इकट्ठा की ताकि चूल्हा न बुझे। सुबह हुई तो अखबार वालों को भी खबर लग गई। अगले दिन एक अखबार की हेडलाइन छपी, एक मटका, 100 कहानियां, सर्दी से लड़ता इंसानियत का घर। लोग आने लगे, कुछ सिर्फ देखने, कुछ सीखने और कुछ खुद भी बदलने। और फिर एक दिन मटके वाला घर अकेला नहीं रहा। गांव के हर कोने में वैसे ही छोटे छोटे घर बनने लगे, कोई मिट्टी से, कोई टीन से, कोई ईंटों से। लेकिन सब में एक ही बात कॉमन थी, वहां कोई भी अकेला नहीं सोता था। अमन अब थोड़ा बूढ़ा हो चला था और चंपा के बाल भी सफेद होने लगे थे। एक रात जब दोनों चूल्हे के पास बैठे थे, अमन ने धीरे से पूछा, चंपा, कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर उस दिन हमने वो मटका न बनाया होता तो क्या आज ये सब कुछ होता? क्या ये दीवारें होती? क्या ये छत होती जो अब भी टपकती है लेकिन फिर भी हमें बचा लेती है? कभी सोचा है कि एक मिट्टी के टुकड़े से शुरू हुई थी ये पूरी दुनिया हमारी? अगर वो पहली बार मिट्टी को गूंथते वक्त तुम्हारे हाथ कांपे होते, अगर मैंने चूल्हे की आग तेज न की होती, अगर हमने बीच में ही छोड़ दिया होता, तो क्या आज ये घर होता जिसमें भूख भी है लेकिन चैन भी है, तकलीफ भी है पर साथ भी है? चंपा, उस मटके में हमने सिर्फ मिट्टी और पानी नहीं डाला था, उसमें हमने अपने सपने डाले थे, हमारी मेहनत, हमारा भरोसा। और आज जब ये घर हर कोने से हमें बुलाता है तो लगता है जैसे वो मटका अब भी सांस ले रहा है। अगर वो ना होता तो शायद हम भी ना होते, कम से कम ऐसे नहीं होते, एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखने वाले, आंधियों में भी साथ खड़े रहने वाले। चंपा मुस्कुराई, उसकी हथेली थामी और बोली, चंपा, कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर उस दिन हमने वो मटका न बनाया होता तो क्या आज ये सब कुछ होता? क्या ये दीवारें होती? क्या ये छत होती जो अब भी टपकती है लेकिन फिर भी हमें बचा लेती है?
कभी सोचा है कि एक मिट्टी के टुकड़े से शुरू हुई थी ये पूरी दुनिया हमारी? अगर वो पहली बार मिट्टी को गूंथते वक्त तुम्हारे हाथ कांपे होते, अगर मैंने चूल्हे की आग तेज न की होती, अगर हमने बीच में ही छोड़ दिया होता, तो क्या आज ये घर होता जिसमें भूख भी है लेकिन चैन भी है, तकलीफ भी है पर साथ भी है? चंपा, उस मटके में हमने सिर्फ मिट्टी और पानी नहीं डाला था, उसमें हमने अपने सपने डाले थे, हमारी मेहनत, हमारा भरोसा। और आज जब ये घर हर कोने से हमें बुलाता है तो लगता है जैसे वो मटका अब भी सांस ले रहा है। अगर वो ना होता तो शायद हम भी ना होते, कम से कम ऐसे नहीं होते, एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखने वाले, आंधियों में भी साथ खड़े रहने वाले। उस रात चूल्हे की आंच धीमी थी, लेकिन कमरे में जो गर्मी थी वो न लकड़ी की थी न आग की, वो रिश्तों की थी। अमन और चंपा कुछ देर तक चुप रहे। बाहर हवा चल रही थी, दूर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी और आसमान में तारे जम से गए थे। लेकिन उस मटके के अंदर दो दिल धड़क रहे थे, एक साथ, एक लय में। चंपा धीरे से बोली, रामू काका की झोपड़ी कल रात की आंधी में टूट गई है। आपने देखा ना, उनके दरवाजे के पास की पूरी छप्पर उड़ गई। ठंडी हवा सीधी भीतर जा रही थी और वो बेचारे चुपचाप कोने में बैठे थे, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ही न बची हो। अम्मा, सुबह चलेंगे ना, मिलके उनकी मदद करेंगे। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जितना है वो बांट सकते हैं ना। आप तो कहती थी सर्दी बांटने से कम लगती है और मदद करने से दिल गर्म रहता है। रामू काका ने बचपन में मुझे पीठ पर बिठा के खेत घुमाया था। अब उनका सहारा बनने का वक्त हमारा है ना। हम कुछ लकड़ियां, कुछ पुराना टीन और अगर हो सके तो एक पुरानी चादर भी ले चलेंगे। क्या पता उनकी रात थोड़ी आसान हो जाए। चलेंगे ना? अमन बोला। चलेंगे, लेकिन सुबह क्यों? चलो अभी। इस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी तो ठंडी और तेज हो रही है और रामू काका के पास शायद अलाव भी न हो। उनकी झोपड़ी टूटी है और छत के नाम पर अब सिर्फ आसमान बचा है। ऐसे में एक रात कितनी लंबी लगती होगी ये हम क्या जाने। तू बस टोकरी में वो पुराना कंबल डाल ले, मैं कुछ सूखी लकड़ियां और माचिस ले लेती हूँ। हमारे 2 कदम शायद उनके लिए पूरी रात की राहत बन जाए। चल बेटा, इंसान का साथ जब देर से पहुंचे तो राहत नहीं, पछतावा बन जाता है। जब सर्दियां और रिश्ते भी जमा देती है, तब किसी के दरवाजे खटखटाना सबसे बड़ी गर्मी होती है। चलो, अभी चलो, ये रात किसी के लिए अकेली न रह जाए। चंपा बिना कुछ कहे उठी, फटा हुआ ऊनी शॉल ओढ़ा और लकड़ियां उठाई। दोनों आधी रात में गांव की तरफ चल दिए, सर्दी की परवाह किए बिना, बस एक बात सोचकर, अगर हम गर्म हैं तो किसी के हिस्से की सर्दी कम करनी चाहिए। रामू काका की झोपड़ी में वो रात 3 लोग साथ बैठे, 2 देने वाले, 1 लेने वाला। लेकिन दिल तीनों के भर गए। अगले दिन गांव वालों ने देखा, अमन और चंपा न सिर्फ अपने घर को संभालते हैं, बल्कि दूसरों की रोटियां भी पलटते हैं। अब लोग अपनी अपनी सर्दियों को नहीं, दूसरों की सर्दी को भी अपनी जिम्मेदारी मानने लगे। मटके वाला घर अब सिर्फ एक घर नहीं रहा, वो रिवाज बन गया था। हर नए जोड़े को शादी के बाद वहां एक रात बितानी पड़ती थी, ताकि वो समझे प्यार का मतलब सिर्फ साथ सोना नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए जागना भी प्यार होता है। हर बच्चा वहीं जाकर अपनी पहली कहानी सुनता और हर बूढ़ा वहीं आकर अपनी आखिरी सर्दी काटता। एक बार शहर से कुछ लोग आए, कैमरे, माइक, लाइट्स लेकर। पूछा, आप दोनों ने ये सब क्यों शुरू किया? अमन ने बस इतना कहा, क्योंकि हमने सर्दी देखी है और हम नहीं चाहते कि किसी और को अकेले देखनी पड़े। वो कैमरा बंद हो गया। लेकिन जो कहानी उस मटके में रह गई वो कभी खत्म नहीं हुई। अब हर साल सर्दियों के मौसम में गांव में मटका उत्सव होता है। लोग पुराने कपड़े, लकड़ी, राशन लाते हैं और बच्चों को चंपा के हाथ की रोटी खिलाई जाती है। और मटका, वो अब भी वही है, थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा पुराना, लेकिन उसके हर दरार से सिर्फ एक ही चीज बाहर आती है, प्यार। ये खाना कितना स्वादिष्ट है ना। सच कहूं तो आज तो खा के मन ही भर गया। ऐसा लग रहा है जैसे हर निवाले में कोई भूली बिसरी याद घुली हो, जैसे बचपन की वो गलियां,
छत की वो दोपहरी और आपकी वो प्यार भरी डांट सब लौट आई हो।